नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म में। प्रिय साथियों, आपके लिए हमारे चैनल पर नई वीडियो नई जानकारी लेकर आए हैं। रोज नई नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। नवर डिफॉल्ट GPT 3.5 यूजर नवरात्रा समाप्ति पर क्या करें? चैट GPT नवरात्र समाप्ति के दिन आप निम्नलिखित कार्यविधियां कर सकते हैं। मां दुर्गा का पूजन। नवरात्र के आखिरी दिन पर मां दुर्गा की पूजा करें। इसके लिए धूप, दीप, फूल और प्रसाद तैयार करें। कन्या पूजन। कन्या पूजन भी एक महत्वपूर्ण पारंपरिक रीति है। युवतियों को खाना और उपहार देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। चंद्रघंटा पूजन। इस दिन चंद्रघंटा मां की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। संतान सुख की प्राप्ति। यदि आपकी इच्छा है कि आपके घर में संतान सुख हो तो इस दिन मां संतान लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। दान। इस दिन गरीबों को दान देना भी अच्छा होता है। नवरात्र समाप्ति के इन उपायों के माध्यम से आप मां दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन में खुशियों और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। नवरात्रा समाप्ति पर विशेष तौर पर कन्या पूजन का परिपूर्ण करने के लिए कन्याओं को भोजन करवाना एक प्रसिद्ध परंपरा है। इसके अलावा आप निम्नलिखित वर्गों के लोगों को भोजन करवा सकते हैं। कन्या पूजन। युवतियों को खाना और उपहार देकर कन्या पूजन करें। धार्मिक गुरुजन। आपके परिवार में किसी धार्मिक गुरु या पंडित जी को भोजन करवा सकते हैं, जो नवरात्रा के दिनों आपके पूजा का मार्गदर्शन करते हैं। दरिद्र और गरीब। नवरात्रा के दिनों गरीबों और दरिद्रों को भोजन देना अच्छा कर्म माना जाता है। दोस्त और परिवार के सभी। आप अपने दोस्तों और परिवार के सभी सदस्यों को भोजन करवा सकते हैं ताकि सभी मिलकर खुशियों का स्वागत कर सकें। नवरात्रा समाप्ति पर ये सभी विकल्प आपके आवश्यकताओं और परिवार की परंपराओं के आधार पर चयन कर सकते हैं। नवरात्रा समाप्ति पर माता रानी को अर्पित करने के लिए आप निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं। पूजा। माता रानी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर उनका पूजन करें। आप पुष्प, धूप, दीप, चादर, फल और प्रसाद उपयोग करके पूजा कर सकते हैं। भजन गान। माता रानी के नाम के भजन गाकर उनका स्मरण करें। आरती। माता रानी की आरती गाकर उनकी महिमा गुणगान करें। मंत्र जप। ऊं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे जैसे माता रानी के मंत्र का जाप करें। भगवद गीता पाठ। भगवद गीता के श्लोकों का पाठ करके भगवान की शिक्षा को अपने जीवन में अनुसरण करने का संकल्प लें। नवरात्रा समाप्ति पर माता रानी को अर्पित करने से आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशियों और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। नवरात्रा का अंत सर्वनवमी दशहरा के दिन मनाया जाता है, जो अमावस्या के बाद आता है। इस दिन मां दुर्गा की पूजा और विजयादशमी के त्योहार का आयोजन किया जाता है। यह दिन नवरात्रा के 9 दिनों के व्रत और उपवास का परिणाम होता है, जब मां दुर्गा की शक्ति का प्रतीक है और असत्य पर सत्य की विजय को सिद्ध करते हैं। माता रानी के नवरात्रा करने से घर में सुख, शांति, धन, लक्ष्मी का आगमन होता है। आज शारदीय नवरात्रि का 9 दिन है। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों को समर्पित है। इस दिन देवी कालरात्रि की पूजा होती है। नवरात्रि के दिनों में कुछ उपाय करने से देवी मां की विशेष कृपा मिलती है। नवरात्रि के यह उपाय वैवाहिक जीवन की सारी परेशानियां दूर करते हैं। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो आज नीले रंग के कपड़े पहनकर मां कालरात्रि की पूजा करें। उनके सामने दिया जलाएं और उनसे अपनी परेशानी कहें। ऐसा करने से माता की कृपा बरसती है। मां कालरात्रि की पूजा के दौरान उन्हें नीले रंग के फूल अर्पित करें और उन्हें पीली हल्दी की 3 गांठें चढ़ाएं। साथ ही मां के विवाह मंत्र का जाप करें और हल्दी की गांठ पूजा के बाद अपने पास रख लें। अगर विवाह में देरी हो रही हो या कुंडली में विवाह का योग नहीं बन रहा हो तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन पूजा अर्चना करने के बाद 108 बार मां के मंत्रों का जाप करना चाहिए। मखाने के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करने और इसे गरीबों में बांटने से जल्द विवाह के योग बनने लगते हैं। नवरात्रि के अंतिम रात्रि को देवी के समक्ष बैठकर सच्चे मन से प्रार्थना करें। एक लाल रंग की चुनरी में हल्दी की 2 गांठ और चांदी का 1 सिक्का रखें
और इसे देवी मां को समर्पित कर दें। इससे विवाह में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। नवरात्रि के समाप्त होने के बाद बलि चढ़ाने का परंपरागत धार्मिक महत्व है, खासकर सर्वपितृ अमावस्या पितृपक्ष के अवसर पर। इसका उद्देश्य पितृदेवताओं और पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनकी आत्मा को संतुष्ट करना होता है। यह संस्कृति में प्राचीन ग्रंथों और धार्मिक शास्त्रों में प्रमाणित है, जैसे कि मनुस्मृति और गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। बलि चढ़ाने का मुख्य उद्देश्य अपने पूर्वजों के आत्माओं की मोक्ष प्राप्ति में मदद करना है और उनकी आत्मा को शांति देना है। यह एक परंपरागत आचरण है और भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के अंत में मां दुर्गा के विसर्जन के पीछे कई महत्वपूर्ण तथ्य हैं। परंपरागत उत्सव नवरात्रि दुर्गा पूजा के आयोजन के बाद मां दुर्गा की मूर्ति या प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। यह एक परंपरागत हिंदू उत्सव है जो मां दुर्गा की आगमन और प्रस्थान को संकेतित करता है। धार्मिक महत्व: विसर्जन के दौरान भक्त धार्मिक रूप से मां दुर्गा का विदाई करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह भक्त नवरात्रि के 9 दिन देवी मां के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। दूसरे दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ तपस्या है और चारिणी का अर्थ आचरण करने वाली है। मां के एक हाथ में अक्षमाला और एक हाथ में चित्र में कमंडल है। कहा जाता है कि इन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया और शिव जी को पाने के लिए नारद जी की सहायता से लगभग 1000 वर्ष तक तपस्या की थी